सर स्क्रीन क्लियर नहीं थी, अभी बराबर आ रहा। इसको सरफेस सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये सरफेस है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट सरफेस कर दिया, सॉलिड यस किया, बहुत साइड यस किया, 0.075 मैंने ऑब्जेक्ट मार दिया। अब मैंने क्या किया, मतलब सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने मूव कर लिया मैं 5 mm, इसको मैंने मिरर कर दिया 0 इंटर, इसको सिलेक्ट किया, इसको बुलेट रिप्लेस कर दिया। समझे? वापस से डायमंड सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको मूव कर लिया, इसको वापस से लेके किया, उसको मिरर मार दिया 0 इंटर। समझ आ रहा है भाई आप लोगों को? कोई डाउट है? अब देखो, पहली बात ये समझो, जब हम लोग शिफ्ट टू मारते हैं तो एड स्लैश करना जरूरी होता है। ठीक है, अब मैंने ऑप्शन मारा, आप जैसे क्या किए, यहाँ पे लाइन ले लिया आपने, एंड टू एंड, एंड टू एंड। अब मैंने क्या शिफ्ट टू मारा इसको, यहाँ पे लाइन दिख रहा है आपको? ओके। ठीक है, अब मैं दूसरा को वापस लिया मैंने, और सिलेक्ट कर लिया इसको यहाँ पे। अब मैंने इसको शिफ्ट टू मारा, आप जब शिफ्ट टू मारोगे एड स्लैश करना जरूरी होता है। यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया, दोनों पर समझ आ रहा है? अब मैं आपको ओरिएंट करने के बारे में बता रहा हूँ। पहले आपको एक मेटल बनाने, सपोर्ट बता रहा हूँ, सपोर्ट कैसे बनेगा। आपने क्लिक कर लिया इसको, सपोर्ट को, मान लो 0.8 का है, हाइट आपने 1.4 रख लिया। ठीक है, अब लेंथ यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से 3 mm रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका विड्थ है ये लगभग 0.8 है, तो मुझे हल्का सा मीटर छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, चैम्फर मारा, चैम्फर मारा मैंने 0.35। समझा? अगर ज्यादा मारूंगा तो यहाँ पे शार्प हो जाएगा, अगर उससे भी ज्यादा मार दे, जैसे मतलब चैम्पर मारा मैंने 0.4 का, तो शार्प। अगर मैंने मार दिया 0.41 का, इस तरीके से पड़ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे वन साइड मारना है, वन साइड मतलब यहाँ से ज्यादा डिस्टेंस है, तो 0.8 है। अब मैं 0.8 से नीचे मारूंगा, जैसे चैम्पर मारा मैंने 0.79, ये चैम्पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एकदम मामूली सा मेटल बचेगा। अब मैंने क्या किया, चैम्पर मारा 0.799, तो ये मामूली सा मेटल बच रहा है। अगर मैंने चैम्पर मार दिया 0.8, शार्प हो गया, एकदम मेटल बचा ही नहीं थोड़ा। अगर मैंने 0.81 मार दिया तो वापस से एक फट जाएगा सरफेस। समझे आप लोग? क्योंकि इसको जगह नहीं मिल रहा है चैम्पर होने के लिए। बराबर? जैसे अब सर्कल होता है, आप सर्कल लेते हैं, सर्कल को एक्सट्रूड करते हैं, तो सर्कल में क्या होता है, दोनों साइड से प्लेट होता है। जैसे आपने प्लेट मारा 0.2 का, सर्कल जितना रहेगा, आप चैम्पर कभी भी मार रहे हो तो आप 50% से कम मारना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या किया, चैम्पर मारा इसको, पहले इसका डायमीटर चेक कर लेता हूँ। अब 1.48 है। ठीक है, 1.48 का 50% होता है, जैसे मैं गया यहाँ पे, 1.48 डिवाइड बाई 2, 0.74 हो रहा है। अगर मैं 0.74 मारता हूँ, देखो, मैंने चैम्पर मारा यहाँ पे
7.2 दिख रहा है आपको, मामूली सा पॉइंट बच रहा है। अब मैंने क्या किया, चैम्पर मारा 0.74, ये पड़ गया, क्योंकि उसको चैम्पर के लिए जगह ही नहीं बच रहा है। तो एकदम मामूली सा जगह बचना चाहिए। जैसे मैंने चैम्पर मार दिया 0.73, ये मामूली सरफेस बच रहा है। ठीक है, तो ये मामूली से आपको सरफेस बचना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अगर सर्कल है तो आप क्या करोगे, 50% से कम मारोगे। या तो आप मीटर बना रहे हो, आप अगर उसको दोनों साइड चैम्पर मारना है आपको, तो भी आप 50% से कम मारोगे चैम्पर। ये बात समझ में आ रही है सबको? जब मैंने मेटल बना लिया यहाँ पे वाइट एट का, ठीक है, आप जब चैम्पर मारते हो, जैसे मान लो मैंने 0.8 है, 0.4 का चैम्पर होगा 50%। अगर आपने क्या किया, या तो अगर आपको पूरा चैम्पर मारना है, मैंने मैंने 0.79 मार दिया, यह चैम्पर हुआ। अगर गलती से आपने हाइट भी कम रखा है, जैसे आपका हाइट क्या हुआ, आपने रख लिया हाइट 0.7, अब आप अगर चैम्पर मार रहे हैं 0.79, तो भी फट जाएगा, क्योंकि यहाँ तो जा रहा है लेकिन यहाँ पे तो मटेरियल नहीं बच रहा है। तो फिर वापस क्या होगा, इस तरीके से सर्फेस फट जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग भाई? कोई डाउट किसी को? अब मैंने क्या किया, चैम्पर मारा यहाँ पे। अब जैसे आप चैम्पर मारते हो, तो अगर कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा मारना है तो भी मार सकते हो। चैम्पर और फिलेट दोनों सेम ही होते हैं, मतलब दोनों भाई भाई, लेकिन दोनों काम अलग है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको फिलेट मार दिया 0.4 का। फिलेट फिलेट देख रहे हो, डोम हो रहा है। चैम्पर मार दे रहा हूँ मैंने 0.3 का। तो जा रहा है आप लोगों को? फिलेट और चैम्पर फर्क पता है आपको? पता है, हाँ या ना? हाँ। देखो, अब मैंने क्या किया, इसको वापस चैम्पर मारा, इसको मैंने जीरो कर दिया। वापस चैम्पर मारा मैंने, इसको जीरो का। देखो, मैंने एक साइड क्या किया, चैम्पर रखा, एक साइड में जीरो कर सकता हूँ। समझे? अगर मैं चैम्पर लिया, मुझे एक साइड बढ़ाना है, एक साइड 0.5 रखना है, तो भी हम लोग बाद चेंज कर सकते हो। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मुझे सेंटर में जीरो रखना है, तो मैंने यहाँ पे ऐड हैंडल करके आएगा। आपने यहाँ पे बीचों बीच क्या रख दिया। अब मैंने इसका पॉइंट जो है एक कम कर दिया। एक्चुअली बिल्कुल जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बराबर नहीं आएगा। मैंने ऐड हैंडल किया, एकदम मामूली से शो कर दिया, जो 0.3 है। ठीक है, अब फ्लेट भी सेम ऐसे फ्लेट भी काम करता है। फ्लेट ले रहे हो, 0.4 ले रहे हो, एड हंड्रेड कर रहे हो, यहाँ पे आप कम ज्यादा करना है तो आप कम ज्यादा कर सकते हो। एकदम जीरो मत रखो, नहीं तो वापस सरफेस पड़ जाएगा। लेकिन आप लोग वही, कोई डाउट है? क्लियर भाई इतना आप लोगों को? अब देखो, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ग्रुप में, अपलोड देखा? उस वीडियो से रिलेटेड कुछ तुमको डाउट है? हाँ, कोई डाउट है पाली? वीडियो देखा कि नहीं देखा? तो मैंने एक वीडियो डाला था मेरा खुद का। हाँ, उसको समझा, उसका मतलब क्या था, समझा? हाँ, वो वीडियो डालने का पर्पज क्या था, समझा? वो पर्पज ये था कि जो सोच रहा है कि सीख के फट से जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। टाइम लगता है।
लेकिन लोग लोगों को ऐसा लगता है वो क्लियर कर रहा हूँ, अगर नीचे मान लो एडमिशन टाइम पे लोग बोल देते हैं 100% जॉब, 100%, जो काम सिखाने वाली बात होती है कि 100% काम भी सीखना पड़ेगा, तो वो ध्यान नहीं देते, खाली ध्यान रखते हैं जॉब का, खाली ध्यान रखते हैं। बराबर सूरज, तो अपने मगन हो तुम लोग। ठीक है, देखो ढंग से सीखोगे तो ही मिलेगा जॉब, तो ही कहीं भेज सकता है कोई। देखो पॉइंट एट का इसका thickness लिया, लेंथ ले लिया मैंने 3 mm, और इसको मैंने क्या किया, हाइट ले लिया यहाँ पे 1.4 मान लो हाइट। अब मैंने चैम्फर मार दिया यहाँ पे 0.3, 0.3। एक कल मैंने बताया था आप लोगों को इस तरीके से डाट बनाने। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा सीधा था, तो आप क्या करते हैं, एंगल रख के रोटेट कर देते हैं, मूव करके कॉपी कॉपी करके डाट दो एनिमेशन डाल देते हैं। लेकिन हर जगह इस तरीके से नहीं होना, करना पड़ेगा। आपने इसको सिलेक्ट कर लिया डाट को, एनालाइज में आएंगे, यहाँ पे मास प्रॉपर्टीज में एरिया सेंट्रॉइड है, आपने इसको क्लिक कर दिया। इसको क्लिक करने से फायदा होगा, इस सेंटर में एक पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा ऊपर रख लिया मैंने इस तरीके से, समझे। अब मैंने क्या किया, इसको ग्रुप कर दिया। अभी ग्रुप करने के बाद अब देखो, अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, ओरिएंट ऑन सरफेस क्लिक किया। अब यहाँ पॉइंट ऑन कर लूंगा, यहाँ से पॉइंट पे क्लिक किया। अगर आप इस साइड क्लिक करते हो ऑर्थो ऑन करके, अगर आप इस साइड क्लिक करते हो या इस साइड क्लिक करते हो, दोनों का अलग अलग मतलब होता है। जैसे मैंने पहले इस साइड क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सरफेस सिलेक्ट कर लिया, ये सरफेस लिया, ओके कर लिया। अब ये देख रहे हो, जिस जिस हिसाब सरफेस जा रहा है उस हिसाब से मैं क्लिक कर, जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे कॉपी एस कर लिया, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने, जहां जहां चाहिए मैं वहां पे क्लिक कर लिया, सपोर्ट, समझे। अब मैंने क्या किया, वापस ओरिएंट ले लिया पॉइंट पे। अब मैं इस साइड क्लिक किया था, अब मैं नीचे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लिया, वापस इसको क्लिक कर लिया, ओके कर लिया। अब इसका अलाइनमेंट देख रहे हो चेंज हो गया, कैसा आ रहा है, समझे। अब मैं क्लिक करूंगा तो इस तरीके से क्लिक हो जाएगा, इस तरीके से क्लिक हो जाएगा, समझे। अब देखो, इसको ओरिएंट लिया, पॉइंट ऑन किया, इस पे क्लिक कर दिया। अब इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, जैसे मैंने पॉइंट क्लिक कर लिया यहाँ पे। अब इसका अलाइनमेंट अगर मैं जो कट टू कट चाहिए, जैसे एकदम 40 के एंगल में, अरे 90 के एंगल में, तो इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका आइसो को जिस एंगल में होता है, आइसो को जिस एंगल में रहेगा उसी एंगल में मूव होता है। ओके कर लिया। अभी आप दिख रहा है आपको, आइसो को जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे मीटर भी टर्न होते जाएगा। अब मुझे अगर ऐसा चाहिए इस एंगल में, जिस एंगल में सरफेस है, क्योंकि इसका आइसो का उस एंगल में है, इसकी वजह से क्या हुआ, उस एंगल में क्लिक हुआ, यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है उस एंगल में। देख रहे हैं आपको। तो आप जब कभी भी जब मेटल बनाओगे, तो आप पहली बात, मेटल गड़बड़ होता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, अगर आपने एड स्लैश नहीं किया शिफ्ट टू बनाने टाइम पे, तो आपको आगे चल के मेटल में तकलीफ हो जाएगी, मेटल बराबर नहीं बनेंगे। तो आप जब भी बनाओगे तो आप शिफ्ट टू करने के टाइम पे एड स्लैश करना कंपलसरी है।
समझे? अबे डायमंड कैसे ओरिएंट हुआ है, समझिए आप। मैंने सिलेक्ट कर लिया, ट्रांसफॉर्म में गया, ओरिएंट ऑन सरफेस, पॉइंट पे क्लिक किया, पॉइंट बाहर क्लिक कर दिया, वापस क्लिक कर लिया, ओके कर लिया इस तरीके से। यहाँ पे कॉपी यस। मारा भाई आप लोगों को? ठीक है, कोई डाउट किसी को? अब इसमें भी जब आप ओरिएंट करते हो, ओरिएंट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे पॉइंट क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर, यहाँ पे ऑप्शन दिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर आपने रोटेशन ऑन कर लिया, ओके कर लिया, तो आप क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी, आपने क्लिक किया, अगर आपको जिस एंगल में रखना है आप घुमा सकते हो इसको, आपको जिस एंगल में क्लिक करना है आप उस एंगल में क्लिक कर सकते हो। समझे भाई लोग? ऑन करने का मतलब समझ रहे हो इसका? ठीक है, अब मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जीरो होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे स्केल ऑन कर दिया, इसको ऑन कर दिया, ओके कर दिया। अब इससे क्या होगा, आपने क्लिक किया, ये पूछता है कितना बड़ा रखना है, इतना बड़ा। अब इससे स्केल करने टाइम पे छोटा बड़ा कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? अब बड़ा चाहिए तो बड़ा, छोटा चाहिए तो छोटा। ठीक है, कोई डाउट है आप लोगों को? वापस पॉइंट क्लिक कर लिया, सरफेस पे क्लिक किया। अब मैंने क्या किया, इसको बंद करके इसको यहाँ पे, इसको मैंने क्या किया, जीरो कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको जो है रिजिट को ओके कर दो। ठीक है, अब इससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने इसको क्लिक कर लिया, ये देखो, ये क्या होगा, अगर वो ऑन करेंगे, रिजिट ऑन करेंगे, तो जिस शेप में सरफेस है उसी शेप में बेंड हो जाएगा ये अपना मेटल। पहले क्या होता, बेंड नहीं हो रहा था, जैसे मैंने रिजिट ऑन किया, ये देखो शेप चेंज हो गया इसका। समझ में आ रहा है आप लोग भाई? कोई डाउट है? ये समझे? अब देखिए, यहाँ पे जाओगे आप, इसको मैंने साइड मूव कर लिया। ये मीटर बनाया था मैंने। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, ओरिएंट ऑन सरफेस, यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक कर लिया, बाहर क्लिक कर, वापस गया, यहाँ पे सरफेस पे क्लिक कर लिया मैंने, ओके कर लिया। अभी उल्टा आ रहा है, इसको फ्लिप कर लिया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है, सीधा सीधा आ रहा है। तो मैंने क्या किया, जब ओरिएंट करोगे तो आपने क्या किया, इस एंगल नीचे ले लिया। अब नीचे लेने के बाद अब वापस क्लिक कर लिया, ओके कर लिया, उल्टा आ रहा है, फ्लिप कर लिया। आपने क्या किया, दो डायम बीच में आपको क्लिक करना है, आपने यहाँ पे दो डायम बीच में, यहाँ पे ऑब्वियस क्लिक कर दिया। वापस दो डायमंड तीन डायमंड छोड़ के करना है आपको। अब दो तीन डायमंड छोड़ के यहाँ पे वापस गया, वापस यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको वापस सिलेक्ट कर लिया। अब एक मीटर से बाहर निकल रहा है, दिख रहा है आपको, तो आपने क्या किया, अंदर ले लिया इसको, इसको वापस आपने मिरर मार करके बैठा। समझ में आ रहा है आपको भाई? ओरिएंट कमांड समझे आप लोग? कोई डाउट किसी को? अब ये चैनल सेटिंग आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है,
कोई डाउट किसी को पूछना है कुछ? पूछना है सर कुछ? MS सर ऑप्शन बताइए सर। हाँ, MS सर, वो स्टोन स्टोन का आता ना, MS सर ऑप्शन ऊपर लेने का, स्टोन ऊपर लेने का। चलो। मैट्रिक्स और अच्छा अच्छा। तो ऑनलाइन अंदर सकते थे ना। कर ही रही थी मैं। अच्छा। अभी 2-3 दिन से मैं ऑनलाइन ही करती हूँ क्योंकि रास्ता खुदा हुआ है तो फिर हमेशा ऑनलाइन। तो मैट्रिक्स ऑनलाइन तो
लो भाई, अब मैं एक लिंक दे रहा हूँ। ये लिंक में अपने को क्या करना है, चैनल सेटिंग करना है। ठीक है, और इसमें क्या है, अगर चैनल सेटिंग करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले ए मेटल रखा, बाकी सबको डिलीट मार दिया, ये तो हाइड कर दिया। मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा एक सरफेस लिया, कॉपी यस। ठीक है, स्ट्रेट सरफेस ले लिया, बाहर मूव कर लिया 5 mm में, 10 mm, वापस सेलेक्ट किया, ग्रुप के इसको हाइड कर दिया। ठीक है भाई लोग, अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कट वेट है, मैंने इसको अनट्रिम कर दिया। ठीक है, अनट्रिम करने के बाद भी इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसको कैप मार दिया, इसको सिलेक्ट किया, एनालाइज में गया, एज टूल्स में गया, शो एज किया। तो यहाँ पे जो एज है ये ओपन है, जो पिंक पिंक दिख रहा है, मदर सरफेस ओपन है। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया किया इसको, क्योंकि अभी आप इसमें बुलेट डिफरेंस वगैरह करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो, कट वेट मारोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो ये दोनों मेटल आपस में चिपक जाएंगे जब बुलेट डिफरेंस करोगे तो, क्योंकि सरफेस ओपन है। ठीक है, अब सरफेस ओपन चेक कैसे करना होता है, इसको सिलेक्ट किया, एनालाइज में गया, एज टूल्स में, शो एज। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको स्प्लिट कमांड ले लिया, स्प्लिट आइसो को सरफेस पे क्लिक कर लिया, इसको सिलेक्ट करके ज्वाइन कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, कैप मार दिया। वापस अगर ऐड ऑब्जेक्ट करता भी हूं, यहाँ पे लिख के नो नेकेडेज। समझे, कोई डाउट किसी को भाई। सर फिर से बताइए सर, स्टार्टिंग से। सर और एक बार बताइए सर। देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक कर लिया, कॉपी यस से सरफेस पे क्लिक कर लिया, अब इस सरफेस को ने बाहर मूव कर लिया 10 mm। इस मेटल को रख के बाकी सबको मैंने क्या किया, हाइड कर दिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे सरफेस कट वेट है, तो यहाँ पे ट्रिम पे जाओगे और राइट क्लिक करोगे, इसमें दो कमांड है, ट्रिम और अनट्रिम। आपने राइट क्लिक किया और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये वापस इधर का भी ट्रिम हो गया, मतलब वापस अपनी जगह प्रॉपर आ गया। अगर मैं मेटल सेलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद एनालाइज पे गया, एज टूल्स में गया, शो एज किया, तो 4 नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कमांड ले लिया, नेगेटिव बंद करना अपने को, मैंने स्प्लिट कमांड लिया, यहाँ पॉइंट है आइसो को, मैंने आइसो को पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे जाके सरफेस पे क्लिक कर लिया, मैंने वापस सेलेक्ट करके ज्वाइन कर दिया, वापस मैंने कैप मार दिया। समझ में आ रहा है आप लोग भाई, कोई डाउट है, क्लियर है यस। इतना, हाँ। कोई यस। डाउट है भाई यार। ओके सर ओके। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर जो है यहाँ पे ट्रिम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, इसमें अपने कट मारना है आर पार। तो मैंने क्या किया, पहला इसको सिलेक्ट कर लिया, 0 एंटर, मैंने क्या किया, बुलियन स्प्लिट कर दिया, मतलब मुझे इतने मीटर से मतलब है, बाद में मैं इसको रोटेट मार दूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसका आइसो को ले लिया यहाँ पे। ठीक है, कोई डाउट है किसी को, और ठीक यहाँ पे गया, इस साइड भी इसका भी आइसो को ले लिया। ठीक है, कोई डाउट भाई किसी को। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके दोनों को ट्रांसफॉर्म में गया, प्रोजेक्ट टू सी प्लेन कर दिया, यस, ये फ्लैश पे हो गए। ठीक है, जी। मतलब हर जगह आपको दिमाग अलग अलग तरीके से लगाना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, इसको इसको एक बार रिबिल्ड मार दिया थोड़ा, रिबिल्ड मारोगे शेप खराब नहीं होना चाहिए, अब शेप खराब हो रहा है, मैंने पॉइंट बढ़ा दिया, 8 पॉइंट कर दिया। ठीक है भाई लोग,
अब मैंने क्या कर्व को सिलेक्ट कर लिया, इसको ऑफसेट मार लिया मैंने, जैसे 0.6 आपको बोला गया था। मैंने ये कर्व लिया और इस वाले कर्व को भी ऑफसेट मार दिया 0.6 का। समझे? अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको ट्रिम कर लेता हूं मैं, यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस हो रहा है। और मुझे अगर आगे तक चाहिए तो मैंने क्या किया, पॉइंट ऑन किया। अगर मैं इतने पे प्रोजेक्ट मारता हूं, मैंने सिलेक्ट किया इसको, प्रोजेक्ट कमांड लेके इसको प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी क्या हुआ, इतने पे ही प्रोजेक्ट हुआ। अब मुझे अगर पूरा प्रोजेक्ट करना है तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, पॉइंट ऑन कर लिया, इस वाले पॉइंट को बाहर तक ले लिया। बाहर लेने के बाद अब मैंने सिलेक्ट किया, इसको प्रोजेक्ट कमांड लेके इसको प्रोजेक्ट कर दिया। अब यहाँ नीचे तक हो गया। समझे? कोई डाउट किसी को भाई? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे वापस मैं फिलहाल इतना ही लेता हूँ, नीचे तक नहीं जाता हूँ। इतने इसको सिलेक्ट किया, इसको प्रोजेक्ट कर दिया मैंने इसके ऊपर। समझा? अब मैंने क्या किया, वापस प्रोजेक्ट होने के बाद, हेलो बोलिए भाई, बोलो राम भाई। मैं तो ऊपर हूँ, बैठो ना ऑफिस, बैठो, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। ऑफिस बैठो ना अंदर, मैं तो 10 मिनट। बै- क- कहाँ पे हो, रोड वाले ऑफिस में हो ना? हाँ ठीक है, मैं नीचे बैठो ना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से। अभी मैंने क्या किया था, एक कर्व जो लिया था ये आगे पीछे है, मतलब इक्वल नहीं है, इसलिए इसको कंट्रोल Z कर लिया मैंने। अब यहाँ पे अगर लाइन लेता हूँ मैं, यहाँ पे लाइन लिया, दिख रहा है आपको, जैसे कि प्रोजेक्ट करने पे बराबर नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसका पॉइंट ऑन किया, अब इसको भी एक लेवल पे ले लिया, तो आगे तक लेके इसको दोनों को ट्रिम कर दिया मैंने, तो अब क्या होगा, एक इक्वल हो जाएगा। समझे? या तो मैंने क्या किया, एक लाइन ले लिया, एंड टू एंड ले लिया, इसको ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद ज्वाइन करने के बाद अब इसको प्रोजेक्ट कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, अभी लाइन का क्या, ये आर गड़बड़ हो गया, मैं इसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ, इसको हटाता हूँ, आइसो को इस तरीके से ले लेता हूँ अभी, करो। अब इसका डोम दिख रहा है, कैसे दिख रहा है आपको? शायद मैं कलर चेंज कर देता हूँ लेयर का। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट किसी को? इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको ट्रिम कर दिया। अब यहाँ पे ए भी टच नहीं है। ठीक है, अब एक साइड तो यहाँ पे टच हो गया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, तो मैं ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। मैं पॉइंट ऑन किया, एंड से नियर टच कर दूंगा इसको, बराबर। अब टच करने से फायदा क्या होगा, कि मैं ट्रिम कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, इसको ट्रिम कर दिया कर्व को। समझ आ रहा है भाई आपको? अब मैंने इसको क्या किया, ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे इस सरफेस को वापस से राइट क्लिक किया, कॉपी से एक्स्ट्रा एक सरफेस ले रहा हूँ। सरफेस लेने के बाद इसको सरफेस स्प्लिट कर दिया, ये सरफेस रख के बाकी का डिलीट मार दिया। ये दिख रहा है आपको? ये सरफेस कैसे है, समझे आप लोग? समझे नहीं समझे? अब मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, इसको ऑब्जेक्ट सरफेस ले लिया, सॉलिड यस, बोथ साइड यस, 0.35 तो पूरे ने प्रेस कर दिया। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? ये डेप्थ हो गया, ये पावर सेटिंग हो गया। अगर आपको चैनल करना था, चैनल करना है,
तो मैंने क्या किया, इसको डायरेक्टली इसको सिलेक्ट किया, तो मैं कॉल नहीं रखूंगा इसको, क्योंकि उसमें क्या होगा, अपने को फ्लैट चाहिए रहता है। अब मैंने क्या लॉक मारा इसको, सरफेस बन गया इस तरीके से। इसको ऑफसेट सरफेस, सॉलिड यस, बोथ साइड यस, लगभग 3 mm दिख रहा है आप लोगों को। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, मेटल को बुलेट डिफेंस मार दिया, क्या पकड़ गया, समझ में आ रहा है। आपका कट किया। अब आप क्या करेंगे, जो आपको प्रोसेस बताया हूँ, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, फ्लिप कर दिए, 0.6 का ऑफसेट मार लिए, इसको ऑफसेट करो ऑन सरफेस, 0.6 का ऑफसेट मार लिए, इसको सिलेक्ट कर लिए, इसको सिलेक्ट कर लिए, लॉक मार दिए, समझे, डायम मिटाना चालू कर दिए। तो आपको जब मेटल आएगा तो आपको दिमाग लाना है, आपको कमांड मैंने वही यूज किया है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। आप सब जगह सोचोगे जैसा मैंने बनाया ऑफसेट करो सरफेस से पहले मैंने बनाया था, आप ऐसा हर जगह सोचेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को भाई? समझा आपको, स्पेसिफिक हो सकता है आप लोग से चैनल। वापस बताओ एक बार इसको। हाँ, देखो, मैं एक बार 10 बार बताऊंगा, जब मैं पूछूंगा तब पीछे मत भागना, बराबर? सही बात है कि नहीं है? तो आवाज ही नहीं आई, तो अब गायब हुआ। ये देखो, मैंने क्या किया, पहले आइसो को ले लिया यहाँ पे इस तरीके से। अगर आप सोचोगे कि हम लोग ऑफसेट मार सकते हैं, जैसे आपके दिमाग में बात आएगी कि हम लोग ऑफसेट मार सकते थे जैसे पिछले वाले मारे थे, अब इसमें ए डोम पे है, अगर इसमें ओ फ्लैट था, इसमें ऑफसेट कौन सरफेस मारोगे, 0.8 करोगे। लेकिन ये क्या होगा, ये वॉल जो है थिकनेस दिख रहा है कितना आ रहा है, क्योंकि डोम पे है, तो आपको ये कैलकुलेट करने में बहुत टाइम चला जाएगा। जैसा मैं जी, हेलो, बोलो भाई। 10 पॉइंट, सुभाष नगर। हाँ, स्टेशन के तो पास में ही है भाई, एक स्टेशन के पास में है, एक यहाँ पे है। हाँ, ईस्ट में मेट्रो के पास में। टाइमिंग मॉर्निंग मॉर्निंग 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। हाँ हाँ, एक बार विजिट करो ना ऑफिस में। हाँ, आ जाओ, कल आ जाओ, आ जाओ, जब टाइम मिले आपको तो आ जाए। नंबर कहाँ से मिला मेरा आपको? क्या नाम है उनका? चलो, चलो, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या होगा, ये थिकनेस कम है, 0.28। ठीक है, तो आपको वह प्रॉब्लम होगा। इसके लिए मैंने क्या दिमाग लगाया, अब मैं फिर वापस क्या किया, अब एक अशोक है, मैंने वापस सिलेक्ट कर लिया, इसको वापस ऑफसेट का सर्फेस लिया, अब मैंने 1 mm ले लिया। 1 mm लेने के बाद मैं चेक किया, यहाँ पे 0.45 की होता है। फिर मैं डिलीट मारा, फिर वापस को लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, अब मैंने 1.2 कर दिया। अब 1.2 की आप चेक करो कितना है, 0.6, मतलब सही। तो आप, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब मैंने भी क्या किया, इस साइड में वापस आइसो को ले लिया, इसको ऑफसेट करो सरफेस, इसको फ्लिप मारा, 1.2। 1.2 करने के बाद आप चेक करोगे यहाँ पे आपका थिकनेस कितना है, ये थिकनेस कैसा है, ज्यादा हो गया, ये कितना था, 0.64 है, और हर जगह चेंज हो गया, 0.63 है, जहाँ पे डोम जिस हिसाब से उस हिसाब से चेंज होते जा रहा है। तीसरा मगजमारी से मैंने क्या किया, इसको हटा दिया, मैंने यहाँ पे आइसो को ले लिया, एक आइसो को मैंने यहाँ पे ले लिया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ट्रांसफॉर्म में गया, प्रोजेक्ट को स्टिपल कर लिया, सेट हो गया। ये पता आप लोगों को?
इसको सिलेक्ट करके इसको ऑफसेट मार लिया मैंने 0.6 का या 0.7 का, इसको ऑफसेट मार लिया 0.6 या 0.7। तो थोड़ा बाहर मूव कर लेता हूँ मैं 5 mm, इसको ऑफसेट मार लिया, इसका कर्व टूट रहा है, मैंने क्या किया, एक बार रिवेल्ड मार दिया, रिवेल्ड शेप खराब नहीं होना चाहिए, वापस ऑफसेट मारा, दिख रहा है आपको, रिवेल्ड मारने के बाद को बराबर आ गया। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको ट्रिम कमाने का ट्रिम कर लिया, इस कर्व को मूव कर लिया, मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, समझे आप लोग भाई। अब यहाँ पे कर्व भी आगे पीछे है, कर्व को एक लेवल पे रखो आप, मैंने क्या किया, एक लेवल पे रखना है, यहाँ पे एंड ऑन कर लिया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया, ये पॉइंट आगे तक ले लिया मैंने इसके, समझे। अब मैंने इसको वापस ऑप्शन मार लिया यहाँ पे, कोई डाउट है पूछना है तुम लोगों को भाई, पूछते चलो, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके वापस को मूव कर लिया मैंने 5 mm, इसको प्रोजेक्ट ले लिया, समझे, वापस को सिलेक्ट कर लिया, लॉक मार लिया, सरफेस सिलेक्ट कर लिया मैंने, ऑब्जेक्ट सरफेस, सॉलिड यस, बहुत सारी यस, 3 mm सिलेक्ट किया, मोर डिफरेंस कर दिया, समझे आप लोग भाई इतना, कोई डाउट किसी को। अब आप कल इसमें मेरे को क्या करोगे, चैनल पावे दोनों सेटिंग करके फाइल लेके आओ। ये बात सुन आ रही है आप लोगों को। यहाँ पे जाओगे, रिंग यहाँ पे जाओगे, टूल्स में आप टूल्स पे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, आपको टूल्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, पे क्लिक किया, यहाँ पे रिंग आपको मिलेगा, आपको ये रिंग लेना है, उसमें क्या करना है आपको, पावे और माइक्रो दोनों करके कल लेके आना है। रशिका तो इतनी कंफ्यूज क्यों, मतलब क्या क्या दिक्कत हो रहा है। हाँ सर पावे और चैनल सेटिंग ना। हाँ मैडम, दोनों करना है। ठीक है। स्टार्टिंग से नहीं थी तो वीडियो देख रही कि नहीं देख रही पुराना। हाँ देखो, तो अब तो आपको आगे और दिक्कत होते जाएगा।